उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। कानपुर में चौकी प्रभारी पर व्यापारी से 5 लाख की लूट का आरोप निलंबित। नवाबगंज थाने की जागेश्वर मंदिर चौकी की प्रभारी नितिन पुनिया पर व्यापारी आसिफ शेख से 5 लाख रुपए लूटने का गंभीर आरोप लगा है। व्यापारी को जुआड़ी बताकर जेल भेजने की धमकी दी गई। मामला पुलिस आयुक्त अखिल कुमार तक पहुंचा, जिनके आदेश पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ। जांच में दोषी पाए जाने पर नितिन पुनिया को निलंबित कर दिया गया। व्यापारी ने बताया कि चौकी प्रभारी ने चुन्नीगंज से उन्हें पकड़ा और रुपए लूटे, बाद में रकम लौटाई गई। न्यू कानपुर सिटी योजना दीपावली पर लॉन्च की तैयारी। न्यू कानपुर सिटी योजना दीपावली तक लॉन्च होने की तैयारी में है। 153 हेक्टेयर में फैली इस योजना में 60 करोड़ रुपए से सड़कें और 100 करोड़ से ड्रेनेज, सीवर व नाला निर्माण होगा। केडीए ने सड़क निर्माण के लिए टेंडर जारी किए हैं। 1793 भूखंड विकसित होंगे, जिसमें ग्रुप हाउसिंग, स्कूल, नर्सिंग होम, शॉपिंग मॉल और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल है। 56 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित हो चुकी है। रेरा पंजीकरण में देरी के कारण लॉन्चिंग टली, अब कागजी कार्रवाई पूरी हो रही है। कानपुर में साइबर ठगी, ई सिम बदलकर 1 करोड़ रुपए उड़ाए। कानपुर के अशोकनगर निवासी लॉजिस्टिक कारोबारी मोहकम सिंह के सिम कार्ड को साइबर ठगों ने ई सिम में बदल दिया। शनिवार रात व्हाट्सएप पर पीएम किसान योजना, आरटीओ चालान, कैनरा बैंक, आधार अपडेट व इंदिरा आवास जैसी एपीके फाइलें भेजी गई। रात 11:70 पर एयरटेल का मैसेज आया कि सिम बदलने का आदेश है, अन्यथा 121 पर नो सिम मैसेज करें। अगले दिन नेटवर्क बंद हो गया। स्टोर पर जांच से ई सिम बदला जाना पता चला। बैंक जाकर देखा तो 3 खातों से 1 करोड़ और 85,000 मुंबई के बैंक ऑफ इंडिया खाते में ट्रांसफर हो चुके थे। साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने ट्रांसफर खाता फ्रीज कराने के लिए ईमेल किया। जांच अभी जारी है। कानपुर श्यामनगर भवन विवाद, अखिलेश दुबे का नाम वायरल ऑडियो में। कानपुर के श्यामनगर में भवन विवाद के बीच एक 6 मिनट 50 सेकंड का ऑडियो वायरल हो गया, जिसमें मुकदमे का वादी सूरज गुप्ता पूर्व पार्षद राजीव सेतिया पर आरोप लगाते हुए अधिवक्ता अखिलेश दुबे का नाम लेता है। सूरज कहता है कि इंस्पेक्टर अशोक दुबे अखिलेश के पैर छूते हैं और महिला पर धोखाधड़ी, कूटरचित साक्ष्य जैसे आरोप लगेंगे। सेतिया का दावा है सूरज ने 50 लाख रंगदारी मांगी और अखिलेश के सहयोग से फर्जी प्रार्थना पत्र दिए। दोनों पक्षों ने एडीसीपी क्राइम को तहरीर दी। ऑपरेशन महाकाल के तहत जांच जारी है। अखिलेश दुबे गिरोह पर पहले से कार्रवाई हो चुकी है। कानपुर जीटी रोड जलभराव गड्ढों से निजात के लिए मेट्रो डिवाइडर काटे। कानपुर के 21 किलोमीटर जीटी रोड पर जलभराव से गड्ढे बन रहे हैं, जिससे पीडब्ल्यूडी एनएच परेशान। समस्या समाधान के लिए मेट्रो से डिवाइडर काटने की अनुमति मांगी गई है, जो अब मिल चुकी है। विश्वविद्यालय में एसपीएम मेट्रो स्टेशन तक 3 जगहों पर डिवाइडर काटकर पानी निकासी के स्थान बनाए गए। इंजीनियरों का कहना है कि गोल चौराहा तक जरूरत होगी वहां काटेंगे ताकि जलभराव रुके। मेट्रो लाइन से पानी गिरने से रोड खराब हो रही है। पीडब्ल्यूडी ने मेट्रो को लोहे के पाइप लगाने की सलाह दी है। ट्रैफिक लोड से पैच 12 घंटे में टूट जाते हैं। 6 साल में 23 करोड़ रुपए खर्च। जून में 41 करोड़ का बजट मिला। सितंबर से मुख्य निर्माण शुरू होगा। यूपी रोजगार महाकुंभ, नई नौकरी पर 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। लखनऊ में आयोजित रोजगार महाकुंभ में नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए केंद्र सरकार की पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये राशि 2 किस्तों में 6 महीने बाद ईपीएफओ में पंजीकृत नए कर्मचारियों के खाते में आएगी। 1 लाख रुपए तक वेतन वाले युवा पात्र होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए रोजगार संगम पोर्टल rozgarsangam.up.gov.in पर पंजीकरण जरूरी है। महाकुंभ में 110 से ज्यादा कंपनियां भाग ले रही हैं। 3 से 5,000 युवाओं को लाभ मिलेगा। टोल फ्री 155330। यूपी में खेल सामग्री निर्माण, औद्योगिक क्लस्टरों की नई शुरुआत। उत्तर प्रदेश खेल सामग्री निर्माण को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने के लिए मेरठ के स्पोर्ट्स सिटी को आधार बनाकर अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करेगा। इन्वेस्ट यूपी की बुधवार की बैठक में उद्यमियों ने नीतिगत सहयोग, आधुनिक ढांचा और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की मांग की है। इससे रोजगार, निवेश और निर्यात बढ़ेगा। राज्य की औद्योगिक नीति 2022, एफडीआई पॉलिसी 2023 से लाभ मिलेगा। मेरठ भारत का खेल शहर जालंधर के बाद दूसरा प्रमुख केंद्र है। आईपीएल 2025 में 85% बैट्स मेरठ की बैठक में फिक्की, मेटको स्पोर्ट्स, भल्ला इंटरनेशनल जैसे प्रतिनिधि शामिल। यूपी में निषाद पार्टी का बगावती सुर। संजय निषाद ने भाजपा से कहा, गठबंधन तोड़ दें अगर फायदा ना हो
2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा के सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने दबाव की राजनीति तेज कर दी है। गोरखपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, अगर भाजपा को लगता है कि छोटे दलों से फायदा नहीं तो गठबंधन तोड़ दें। निषाद समाज को एससी आरक्षण, मछुआरों की समस्याओं और विधान भवन घेराव की धमकी पहले भी दे चुके हैं। 2022 चुनाव में भाजपा के साथ 6 सीटें जीती, लेकिन 70 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव। पूर्वांचल में मजबूत निषाद पार्टी अपना महत्व साबित करने को बेताब है। विपक्ष सपा ने तंज कसा कि 2027 के रुझान बदल रहे हैं, भाजपा पर सहयोगियों को संभालने का दबाव है। यूपी ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा नाराज, बिना समाधान शिकायतें बंद करने पर कार्रवाई के आदेश। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली संबंधी ऑनलाइन शिकायतों को बिना हल किए बंद दिखाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। विद्युत वितरण कंपनियों के एमडी को निर्देश दिए कि दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ जांच कार्रवाई करें। बुधवार की समीक्षा बैठक में कहा कि जन समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण विभाग की प्राथमिकता है, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम को फोन कॉल्स पर तत्काल प्रतिक्रिया देने को कहा। हाईवे पर बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाने के निर्देश। पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन आशीष गोयल ने पारदर्शिता बढ़ाने और अक्षम अधीक्षण अभियंताओं को हटाने के आदेश दिए। लखनऊ में 10 लाख की घूसखोरी, सीबीआई ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीबीआई ने लखनऊ के देवा नर्सिंग होम संचालक गयासुद्दीन अहमद से 10 लाख रुपए की घूस वसूलने के मामले में सुनील जायसवाल और सुभाष जायसवाल को गिरफ्तार किया। आरोप है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स यानी सीबीएन के निरीक्षक रवि रंजन, महिपाल सिंह और आदर्श योगी प्रतिबंधित दवाओं व कोडीन सिरप सप्लाई के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर वसूली कर रहे थे। पहले 3 निरीक्षक व गयासुद्दीन गिरफ्तार हो चुके थे। अब कल 6 आरोपी। सीबीआई ने 26 अगस्त को 10 लाख बरामद किए। जांच में अन्य संलिप्तताओं की पड़ताल जारी है। सीबीएन ने 1 निरीक्षक को बर्खास्त व 2 को निलंबित किया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे एलिवेटेड रोड की रेलिंग अब सफेद होगी। एनएचआई ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की 18 किलोमीटर एलिवेटेड रोड की रेलिंग का रंग तिरंगे से सफेद करने का फैसला लिया है। स्थानीय लोगों ने तिरंगे रंग पर आपत्ति जताई कि सफर के दौरान गंदगी से अपमान होगा। क्षेत्रीय प्रबंधक ने निरीक्षण कर दोनों तरफ सफेद रंग लगाने के निर्देश दिए। कुल 63 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का 95% काम पूरा, जिसमें 45 किलोमीटर ग्रीनफील्ड शामिल है। सरोजनी नगर, बंथरा व जुनाबगंज में तेजी से कार्य। सितंबर में एलिवेटेड सेक्शन पूरा, 31 अक्टूबर तक संपूर्ण उद्घाटन लक्ष्य। इससे यात्रा समय घटकर 35 से 45 मिनट हो जाएगा। यूपी में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान 1 से 30 सितंबर तक सख्ती। योगी आदित्यनाथ सरकार 1 से 30 सितंबर तक नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारियों के नेतृत्व और जिला सड़क सुरक्षा समिति के समन्वय से ये अभियान सड़क सुरक्षा बढ़ाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 हेलमेट को अनिवार्य करती है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर बिना हेलमेट ईंधन नहीं मिलेगा। परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने कहा, ये दंड नहीं, सुरक्षा का संकल्प है। पुलिस, परिवहन और तेल कंपनियां सहयोग करेंगी। नागरिक हेलमेट पहने, जीवन बचाएं। 9 करोड़ जीएसटी चोरी में चीनी महिला एलिस ली और निदेशक विनय कुमार गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा की टिंटक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विनय कुमार और चीनी अकाउंटेंट एलिस ली उर्फ ली टेंग ली को 9 करोड़ 19,000 रुपए की जीएसटी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 2019 में बिजनेस वीजा पर आई एलिस का वीजा 2020 में समाप्त हो चुका था। कंपनी ने वीडियो डिस्प्ले यूनिट पर 28% की जगह 18% जीएसटी चुकाई और कम इनवॉइसिंग से चोरी की। हवाला से पैसे चीन भेजे। मंगलवार को गिरफ्तार, बुधवार को मेरठ कोर्ट में पेश। 1 सितंबर तक जेल। थाने में एलिस ने KFC चिकन मांगा, जांच अभी जारी है। वर्ष 2014 में एएआई से अनुबंध के बाद भी ठप पड़ा प्रोजेक्ट। अब मेरठ की जनता को 72 सीटर विमान से हवाई यात्रा की उम्मीद। मेरठ की जनता पिछले 4 दशक से हवाई सेवा का इंतजार कर रही है। परतापुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई पट्टी को एयरपोर्ट बनाने का सपना 2014 में एआई से हुए अनुबंध के बाद करीब नजर आने लगा था, लेकिन भूमि विवाद और बकाया भुगतान ने काम रोक दिया। अब 46 एकड़ जमीन नागरिक उड्डयन विभाग के नाम दर्ज होने की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि प्रथम चरण में 72 सीटर विमान उड़ाने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। इससे मेरठ वासियों को जल्द ही हवाई सुविधा मिलने की उम्मीद जगी है।
मेरठ के भावनपुर सीएससी में वार्ड बॉय के साथ मारपीट और अपहरण। मेरठ के भावनपुर सीएससी में वार्ड बॉय रिंकू कुमार ने कुछ युवकों को शराब पीने से रोका तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की और टेंपो में डालकर अपहरण कर लिया। शोर मचाने पर लोगों ने पीछा किया, जिससे हड़बड़ाहट में टेंपो पलट गया। इसमें रिंकू और 2 आरोपी घायल हो गए। रिंकू ने आरोपियों पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। भावनपुर पुलिस ने मामला दर्ज और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अधिवक्ता से मांगी 50,000 की रंगदारी, विरोध पर दी धमकी, मुकदमा दर्ज। मेरठ के श्यामनगर में अधिवक्ता से रंगदारी मांगने का मामला सामने है। अधिवक्ता फरमानुद्दीन ने आरोप लगाया कि खुद को पत्रकार बताने वाले युवक साकिब ने उनके ऑफिस आकर 50,000 रुपए की मांग की। पैसे न देने पर उसने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी। अधिवक्ता की शिकायत पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। लिसाड़ी गेट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मेरठ मेट्रो का बड़ा अपडेट, गढ़ रोड चौड़ा, दूसरा कॉरिडोर बेगमपुल से गोकुलपुर तक बन सकता है। मेरठ मेट्रो का पहला कॉरिडोर भूड़ बराल से मोदीपुरम तक तैयार हो चुका है और जल्द शुरू होगा। अब गढ़ रोड पर चौड़ीकरण और नए डिवाइडर कलवर्ट का काम भी इसी दृष्टि से किया जा रहा है ताकि भविष्य में मेट्रो के पिलर आसानी से लगाए जा सके। सांसद अरुण गोविल ने मुख्यमंत्री से दूसरे कॉरिडोर की मांग उठाई है, जिसे अब श्रद्धापुरी से नहीं बल्कि बेगमपुल से गोकुलपुर तक बनाया जा सकता है। फिलहाल नई डीपीआर तैयार होगी। पहले कॉरिडोर की तरह ही मेट्रो और रैपिड रेल एक ही पटरी पर दौड़ेंगे। इससे मेरठ की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। सुरक्षाकर्मी ने किया महिला से राइफल की नोक पर दुष्कर्म, वीडियो भी किया वायरल। मेरठ के किला परीक्षितीगढ़ क्षेत्र में बड़ा मामला सामने आया है। महिला अपनी मां के साथ बिजली घर में खाना बनाने गई थी। आरोप है कि वहां तैनात सुरक्षाकर्मी ने उसकी मां को दूसरे ऑफिस भेजकर राइफल की नोक पर महिला से दुष्कर्म किया। इस दौरान सुरक्षाकर्मी के साथी ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। शोर मचाने पर मां पहुंची तो आरोपी धमकी देकर फरार हो गया। पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। सीओ कैंट नवीना शुक्ला ने थाना प्रभारी को जांच कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आगरा के 8,000 बुजुर्गों की पेंशन स्वीकृत, सितंबर से हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। आगरा में लंबे समय से पेंशन का इंतजार कर रहे करीब 8,000 बुजुर्गों को अब राहत मिलने वाली है। जिला समाज कल्याण अधिकारी घासीराम प्रजापति ने बताया कि डीएम और सीडीओ के प्रयासों से सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण हो गया है। सितंबर से हर माह 1,000 रुपए की वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। दीपावली से पहले ये पैसा बुजुर्गों के लिए खुशियों का दीपक बनेगा। वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक 26,000 से ज्यादा पेंशन स्वीकृत हुई है, जिनमें से ये 8,000 बुजुर्ग भी शामिल हैं जो वर्षों से दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। नकली दवाइयों पर बड़ी कार्रवाई, श्री राधे एजेंसी का ताला तोड़कर सील, नोटिस चस्पा। आगरा में औषध विभाग ने नकली और नशीली दवाइयों की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की है। मोती कटरा स्थित श्री राधे एजेंसी बंद मिली तो टीम ने ताला तोड़कर जांच की और दुकान को सील कर दिया। शटर पर नोटिस भी चस्पा किया गया। अधिकारियों के अनुसार यहाँ लगभग 20 करोड़ रुपए का माल हो सकता है। इससे पहले हेमा मेडिको और बंसल मेडिकल एजेंसी पर भी छापेमारी हो चुकी है। जांच में सनोफी कंपनी की नकली एलेग्रा दवा बरामद हुई थी। कंपनी की रिपोर्ट के बाद कॉपीराइट एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। प्रयागराज में यमुना उफान पर, रातों रात मोहल्ले डूबे, नाव से हो रहा आवागमन। प्रयागराज में यमुना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से कई मोहल्ले और गांव जलमग्न हो गए हैं। सोमवार रात को ही पानी 2 मीटर से ज्यादा बढ़ गया, जिससे 30,000 से ज्यादा लोग घरों में फंस गए। प्रशासन ने 4 राहत शिविर बनाए हैं, जहां अब तक 450 लोग पहुंच चुके हैं। शहर में नावों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। 2 दर्जन गांव के 31 रास्ते बंद हो गए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जलस्तर और बढ़ सकता है, इसलिए लोग सावधानी बरतें और उच्च स्थानों व शरणालयों में शरण लें। प्रयागराज मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश, गोली लगने से घायल, तमंचा कारतूस बरामद। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस चेकिंग के दौरान रोकने पर 25,000 का इनामी राजेंद्र उर्फ लंगड़ा फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई। राजेंद्र बीते माह चोरी की बड़ी वारदात में शामिल था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।
19 सड़कों पर बनेंगे पार्किंग स्थल, तय हुई शुल्क दरें। प्रयागराज में जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए नगर निगम 19 प्रमुख सड़कों पर 2 और 4 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्थल बनाएगा। इन स्थलों को ठेके पर दिया जाएगा। यातायात विभाग और नगर निगम मिलकर जगहों का सर्वे करेंगे। शुल्क तय कर दिया गया है। 2 पहिया के लिए 1 घंटे का 7 रुपये, 4 पहिया के लिए 15 रुपये। इस व्यवस्था से न सिर्फ जाम कम होने की बल्कि निगम की आय बढ़ने की भी उम्मीद है। नाबालिग बेटी से फरेबी शादियां कर पैसे वसूलने वाला दंपति गिरफ्तार। अलीगढ़ पुलिस ने बीएसएफ के भगौड़े जवान विजेंद्र सिंह और उसकी पत्नी बाला देवी को गिरफ्तार किया है। दोनों नाबालिग बेटी की बार-बार शादी कराते और फिर दूल्हे पक्ष पर दुष्कर्म व नाबालिग होने का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर लाखों रुपए ऐंठते थे। बेटी के गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी कराया गया। भरतपुर और जयपुर में भी इस तरह के कारनामे कर चुके हैं। पुलिस ने झूठे मुकदमे का पर्दाफाश कर दंपति को जेल भेज दिया। रेलवे स्टेशन से 1.5 साल का बच्चा चोरी, सीसीटीवी में युवक कैद। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर सेंटर पॉइंट के पास से 1.5 साल का बच्चा चोरी हो गया। मां अपने बेटे के साथ स्टेशन पर सो रही थी, तभी एक युवक उसे उठा ले गया। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध युवक बच्चे को ले जाते हुए दिखाई दिया। जीआरपी ने रिपोर्ट दर्ज कर 3 टीम गठित की है और बच्चे की तलाश तेज कर दी है। खास बात यह है कि पिछले 1 महीने में स्टेशन से बच्चा चोरी की ये दूसरी वारदात है।